सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी लोग यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उनका सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह लोग परमेश्वर की प्रार्थना को रोज सुनते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। उनके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी बाधाएं, जो तकलीफ है, यहोवा के नाम से दूर हो जाए। हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर जो भी कष्ट, जो भी बाधाएं हैं, उन सबको दूर किस प्रकार से करता है। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारी प्रार्थना विनती को सबको सुन रहे हो। हमारे जीवन के अंदर जो भी बाधाएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, दुष्ट आत्माएं जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो शैतान हमें घेर चुका है, कई प्रकार की बीमारियां, लकवे की बीमारियां, कई प्रकार के ब्लड कैंसर, बवासीर की रोग, आंखों से दिखाई नहीं देता है, चल नहीं फिर नहीं सकते हैं, मोटापा बढ़ चुका है, शरीर का वजन बढ़ रहा है, कई प्रकार की मुसीबतें हमारे जीवन में आ चुकी है, हम टूट चुके हैं, हम अच्छी तरह से जीवन नहीं जी पाते हैं, हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की निराशाएं हमारे जीवन में निवास कर चुकी है, हम आंखों से आंसू नहीं डरते हैं, हम कई प्रकार की मुसीबतों से गुजर रहे हैं, हम कई प्रकार की मानसिक असंतुलन से गुजर रहे हैं, हमें सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमें कई शैतान दुष्ट लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं, हमारे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कई प्रकार की मुसीबतें हमारे जीवन में डाल रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम हम उनको उन पीड़ाओं से, बाधाओं से हमें बाहर निकालेगा। हे पिता परमेश्वर, तेरा लव का छाप लगाता हूं कि वह लोग जो इन बाधाओं से, पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, यहोवा के नाम से चंगे हो जाए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचनों को अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं, उनकी जो आवाज अटक जाती है, वह वचनों को अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं, उनके कान अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं, जब उन लोगों को वचन सुनाया जाता है तो वह लोग उन वचनों का अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं, उन वचनों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बुद्धि की कमी घटी है। हे यहोवा, कई लोग तेरी प्रार्थना में आना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वह लोग तेरी प्रार्थना में रोज नहीं आ पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, उनके अंदर जो जीवन में समय की कमी घटी है उनको पूरा कर, वह लोग तेरे प्रार्थना में आ पाए। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हो, सभी के दुख दर्द जानते हो और तुम सबकी सहायता और मदद करते हो। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम सबकी प्रार्थना को सुनते हो। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय है पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि कई व्यक्ति है जो कर्जे के नीचे डूबे हुए हैं, कई व्यक्तियों ने विश्वास के कारण कई दोस्तों की मदद की, लेकिन वह लोग आज उनके रुपए वापस नहीं लौटा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वह लोग उनका कर्जा वापस लौटा दे। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि वह लोग जो उनके जीवन में कष्ट दे रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, जो उनको परेशान करने की सोच रहे हैं, यहोवा के नाम से उनकी योजनाएं, उनके जो भी परेशानियां थी दूर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, उन दुष्ट लोगों को इस प्रकार से दंड मिले कि वह लोग वापस उनकी तरफ ना जाके। हे पिता परमेश्वर, कई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, यहोवा के नाम से उनकी जो कष्ट और बाधाएं दूर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, कई व्यक्ति जो पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उनकी सब पीड़ाएं दूर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह लोग सब चंगे हो जाए। तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि हे पिता परमेश्वर, कि जब हम तुम्हारे वचन पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक अच्छी तरह से उमंग उठती है, हमारे जीवन में एक आशा उड़ती है कि इस दुनिया में परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारी विनती सुनता है, हमारी इच्छाएं पूरी करता है। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे वचनों में लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्दों से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है
वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उस लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ाएं रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। और जो सिंहासन पे बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा यह बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से समेत पिलाऊंगा। जो जे पाए वही वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। इस कारण परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी प्रार्थनाएं करता है, जो मुझ पर विश्वास करता हुआ आगे बढ़ता है, मैं उसके लिए अच्छा अच्छा कार्य करूंगा। मैं उसका अपना इकलौता पुत्र समझूंगा, उसको अपना वारिस समझूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो सब कुछ अपने पिता पे सौंप देता है, परमेश्वर उसकी सहायता और मदद करता है। परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जो भी लोग अगर किसी विश्वास के द्वारा किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना करता है तो वह चंगा हो जाता है। हे पिता परमेश्वर, मैं जब किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना करता हूं तो वह तुरंत चंगा हो जाता है, क्योंकि तुम मेरी प्रार्थना को सुन लेते हो और उस व्यक्ति को चंगा कर देते हो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम सभी की प्रार्थना को सुनते हो, सब व्यक्ति को चंगा करते हो। तेरा धन्यवाद हो। हल्लेलुया हल्लेलुया, जय यीशु मसीह। मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करता हूँ। हल्लेलुया हल्लेलुया कि तूने सभी की प्रार्थना सुनी। सभी लोगों के जो विलाप थे, पीड़ाएं थे, दुख थे, जो तकलीफ थे, जो भी व्यक्ति अंदर से टूट चुके थे, हार चुके थे, उन सबको तूने विश्वास दिलाया। तूने सभी को चंगा किया, उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया, सभी का विश्वास को बांधे रखा। ये हुआ, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि कई व्यक्ति है जो प्रार्थना बोल नहीं पाते हैं, अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वह भी लोग अच्छी तरह से प्रार्थना करें, तेरे वचनों में आए और तेरे प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई मिले। हल्लेलुया हल्लेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। हल्लेलुया हल्लेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन।